एक सुबह श्रील प्रभुपाद को संतरे का जूस चाहिए था। हालांकि रसोई में संतरे नहीं थे, इसीलिए मैं कुछ संतरे खरीदने बाज़ार चला गया। जब मैं वापस आया और जूस बनाने ही वाला था कि प्रभुपाद की घंटी बजी और मैं उनके कमरे की ओर दौड़ा। संतरे के जूस का क्या हुआ? उन्होंने पूछा। इतना समय क्यों लग रहा है? मैं समझ गया कि वे नाराज़ थे। मैं अभी ला रहा हूँ श्रील प्रभुपाद, मैंने जवाब दिया और वापस रसोई की ओर दौड़ा। जैसे ही मैं जूस ख़त्म कर रहा था, घंटी बार बार बजने लगी। वह बस बजती ही रही, मानो घंटी खुद गुस्से में हो। बड़ी बेचैनी में मैंने जल्दी से प्रभुपाद के चांदी के प्याले में जूस डाला, उसे उनके थाल पर रखा और उनके कमरे की ओर दौड़ा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने श्रील प्रभुपाद की गरजती आवाज़ सुनी। इसे ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। दोषी महसूस करते हुए मेरा सिर नीचे झुका हुआ था। मैं बस आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मुझे बड़ी राहत मिली जब उन्होंने प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। जब वो पी रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में मैं उनके लिए मुंह धोने के लिए पानी का कटोरा लाना भूल गया था। इसीलिए मैं रसोई में भागा और पानी का कटोरा ले आया। फिर जब मैं वापस आया और वो अपना मुंह धो रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके लिए पोंछने के लिए रुमाल लाना भूल गया था। लेकिन इस बार मैं रसोई में वापस नहीं गया। मैंने उनकी अलमारी से एक छोटा तौलिया निकाला और उनके लिए उनका मुंह पोंछा। तुम मेरी इतनी अच्छी तरह से सेवा करने की कोशिश कर रहे हो, प्रभुपाद ने कहा। लेकिन मैं अक्सर तुम्हें डांटता हूँ। जब मैं तुम्हें डांटता हूँ तो कृपया बुरा मत मानना। देखो, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। जब प्रभुपाद ने मुझे डांटा था, तब मुझे बुरा नहीं लगा था। लेकिन जब उन्होंने इस तरह बोलना शुरू किया, तो मुझे लगा जैसे मेरा हृदय फट जाएगा। मैंने उनसे विनती की कि वे चिंता ना करें, लेकिन मेरी आवाज़ रुक गई थी। मैं बोल नहीं पा रहा था। आखिरकार मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे। मैंने हल्के स्वर कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं गलतियां करता हूँ और अगर आप मुझे नहीं सुधारेंगे तो मेरा क्या होगा। वो रुक गए। मैं उनके हृदय की कोमलता महसूस कर सकता था। हालांकि हम उनके शिष्य थे, अपनी दया के प्रदर्शन के रूप में अपने गुरु से किसी भी तरह की डांट सहने के लिए तैयार थे। फिर भी वे इतने विनम्र तरीके से क्षमा मांग रहे थे। वो मेरे गौरवशाली आध्यात्मिक गुरु थे, लाखों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी, फिर भी इतने विनम्र और दयालु, सबसे अधिक परवाह करने वाले व्यक्ति जो मैंने जीवन में शायद ही कभी देखा होगा।